दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मनोमय कोश, यानी कि मन और शरीर का ऊपर जो एक कवरिंग है, मन की कवरिंग है शरीर के ऊपर, वो क्या है, किस कोश के अंदर ये मन है। अगर हम देखें, हमारी ज्ञानेंद्रियां और मन सब मिला के मनोमय कोश बनता है। मन क्या है? मन है हम क्या समझते हैं, क्या परसेप्शन है हमारा, हम उस सोच के लिए, उस समझ के लिए क्या तर्क देते हैं, क्या हमारी इच्छा शक्ति है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में क्या भरा हुआ है, कैसी कल्पनाएं हमें आती है और अचानक किस तरह की प्रेरणा हमें मिलती है, किस तरह की भावनाएं अचानक उठती हैं कि क्या होने वाला है। यही मन है। इस मन में क्या मेमोरी, क्या याददाश्त भरी हुई है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी अवचेतन मन में भरा हुआ है कि हमारी अपनी सुरक्षा हो। सबसे पहली भावना भरी हुई है सुरक्षा की भावना। दूसरी भावना है अपीजिंग ऑफ इमोशंस, मतलब जो हमारी भावनाओं को सूट करता है, जो भावनाओं को अच्छा लगता है। तीसरी हमारे मन में ये भावना भरी हुई है कि हमारी लोग प्रशंसा करें, हमें अच्छा समझें। और ये सब हमारे मन में भरता है हमारे संस्कारों से। हमारे संस्कार ही हमारी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अब जो भी हम देखते हैं, समझते हैं, सत्य शायद उससे अलग होता है, क्योंकि जो भी ज्ञानेंद्रियां देखती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां महसूस करती हैं, वो ही सत्य होता है, ये जरूरी नहीं है। जो ज्ञानेंद्रियां महसूस करती हैं वही हमारे मस्तिष्क में जाता है। जैसी हमारी समझ होती है उसी तरीके से हम सोचने लगते हैं कि शायद यही सही है, और इसमें हमारे पिछले अनुभव भी काम करते हैं। उसी के अनुसार हमारे मन की भावनाएं बनती हैं। हमें दुख और सुख, भय, क्रोध, आश्चर्य और निराशा की अनुभूति होती है। अगर सही पूछा जाए तो हमारी वासना भी उसी से बनती है। हमारा पैशन, क्या करने की हमें बहुत अच्छी इच्छा होती है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है, वो भी उसी से बनता है। और जिस चीज की हमें चाहत होती है, इंटेंशन होती है, इच्छा होती है, वैसे ही हमारी सोच बनती है, उसी तरफ हमारी क्रियाएं चलती है। अगर सच पूछा जाए, हमारी इच्छा शक्ति इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरक है। इच्छा शक्ति क्या है कि हमें इतनी सारी चॉइसेस होती हैं, इतने सारी चीजों में हमें चुनाव करना है, कौन सा चीज, कौन सी कार्य हमें सूट करते हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जो हमारी चाहत है, हमारी इच्छा है, इच्छा शक्ति है, वो किसको प्रभावित करती है? हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर के रोग विरोध निरोधक क्षमता को, इन सबको प्रभावित करती है हमारी इच्छा शक्ति। जिस चीज की हमें चाहत होती है उसी की तरफ हार्मोन वैसे ही पैदा होते हैं, और बॉडी में इम्यूनिटी उसी तरीके से बढ़ती है, क्योंकि जिसकी इच्छा होती है, जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमारी
लाइफ स्टाइल हो जाती है, उसी हिसाब से हम सारे कार्य करने लगते हैं और उसी हिसाब से हमारे शरीर की सारी क्षमताएं, रोग अवरोधक क्षमता और हार्मोन सिस्टम, ये सभी हमारे शरीर की क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं और यही हमारी जिंदगी में निरोग बनाते हैं या बीमारियां लाते हैं। तो इच्छा शक्ति जिस तरह भी प्रबल होगी वैसे ही हमारा शरीर बनेगा। अगर हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जैसे दुख और सुख की भावना, भय, क्रोध, आश्चर्य, निराशा की भावना, जितनी हम अपनी भावनाओं को दबाएंगे उतने ही बॉडी, मन, शरीर और हृदय में टॉक्सिसिटी आ जाएगी। टॉक्सिसिटी का मतलब है कि हमारे मन में इस तरह की गलत वस्तुएं एकत्रित हो जाएंगी जो कि बाद में हमें तनाव देंगी, हमें चिंताएं देंगी और हमें अवसाद की तरफ ले जाएंगी। वो इनकी क्या सिम्टम है, कैसा लगने लगता है, हमारे मसल्स में तनाव होता है और हमें दर्द का महसूस होता है। अगर हम इस तरह की सोचें कि अधिकतर बीमारियां का स्रोत, अधिकतर बीमार रोगों का स्रोत हमारा मन ही है और मन की सोच से हमारी सारी क्रियाएं चलती हैं। तो अगर देखा जाए तो मन हमें प्रसन्न कर सकता है और मन से ही हम दुखी होते हैं। वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन जैसी हमारी समझ होती है वैसा ही हमारा शरीर की क्रियाएं होती हैं। उसी तरीके से हमारा शरीर निरोग या रोगी होता है। तो मन की बहुत महत्व है, इसकी ओर ही हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए।